ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों कल यानी कि 1 मार्च को मनाया जाएगा धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व। यह वो दिन है जब ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव प्रकट हुए थे और पहली बार शिवलिंग की इस दिन पूजा आराधना की गई थी। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे साल महादेव की पूजा अर्चना व्रत नहीं रखता, वह अगर मात्र शिवरात्रि का व्रत रख ले और इस दिन विधि विधान के साथ महादेव की पूजा अर्चना कर ले तो उसे पूरे साल भर के शिव पूजा का फल मात्र महाशिवरात्रि की पूजा से प्राप्त हो जाती है। महाशिवरात्रि से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस आपको हमने पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें बहुत तरह की जानकारियां आपको दी गई है, जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, भस्म किस प्रकार से आप घर पर तैयार कर सकते हैं, पूजा में कौन सी खास वस्तुएं आज के दिन आपको अवश्य शामिल करनी चाहिए और आज के दिन कौन से खास उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप महाशिवरात्रि का व्रत यदि रख रहे हों तो इस दिन आपको प्रतिदिन जो आप मुंह साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, उस ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे जूठा माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग व्रत के दौरान दातुन का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपको दातुन उपलब्ध हो जाता है तो आप दातुन का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप कोई नई ब्रश का इस्तेमाल करें। साथ ही आपको आज के दिन टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसकी शुद्धता का भी प्रमाण हमारे पास नहीं होता है, इससे हमारा व्रत खंडित हो सकता है। दूसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन जब आप स्नान कर ले तो स्नान के पश्चात आप सफेद वस्त्र अवश्य धारण करें। सफेद अगर वस्त्र नहीं है तो दिन भर अपने पास कम से कम सफेद रंग की एक रुमाल अवश्य रखें। साथ ही आज के दिन आपको सफेद रंग के चंदन को अवश्य धारण करना चाहिए। जो सफेद चंदन आप महादेव को अर्पित करते हैं, वही चंदन आप अपने मस्तक पर भी अवश्य धारण करें। जब आप मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि आप शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठकर भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी हाथ जो है वह शिवलिंग से कुछ दूरी पर हो। आप बहुत ज़्यादा हाथ ऊंचा करके जल अर्पित ना करें, इससे जो है जल की छींटें आपके ऊपर आ सकती है, जिससे आपको दोष लग सकता है। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी के नीचे जो गांठ होती है, इसे आप तोड़ लें और इसे तोड़ने के लिए आप चाकू या फिर कैंची का इस्तेमाल ना करें। इसे हाथों से तोड़ें और किसी साफ स्थान पर रखें। इसके बाद ही बेलपत्र भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें। जिन लोगों के पास घरों में शिवलिंग नहीं है और ना ही मंदिर में जाकर, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि मंदिर में भी पुजारी जी पूजा नहीं करने देते, जल अर्पित नहीं करने देते, ऐसे में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आज के दिन पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है और किस विधि से इसकी पूजा की जाती है, कैसे विसर्जन करना है, इस पर हमने अपने चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा है। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि आप मिट्टी ले लें किसी पवित्र स्थान से, उसमें आप गोबर, घी और गंगा जल मिला लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ स्थान पर बैठें और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके इस शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद शिवलिंग पर आप कुछ दाने अक्षत के अवश्य डालें। इसके बाद पूजा विधि बिल्कुल वही रहती है जो आप मंदिर में जाकर करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद, क्योंकि महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि में आप इस शिवलिंग को रात भर घर में रख सकते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद चाहे तो रात्रि जागरण कर सकते हैं। इस शिवलिंग के पास आप एक अखंड ज्योत जलाकर रात भर रख सकते हैं और प्रातःकाल इसका आप विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए अगर आपको कोई बहती नदी मिलती है, कोई पवित्र नदी है, तो वहां जाकर आप विसर्जन करें। अगर नहीं है तो ऐसे में आप अपने घर में एक बड़ा सा पात्र में पानी भरकर रखें और फिर जो आपने शिवलिंग का निर्माण किया है उनका विसर्जन इस जल में कर दें और थोड़ा थोड़ा करके इस विसर्जन वाली मिट्टी को और जल को अपने फूल के गमलों में डाल दें। तुलसी के गमले में आपको या विसर्जन की हुई चीज़ें नहीं डालनी है। इस प्रकार से यदि आप महाशिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं तो इसे आप कोई साधारण विधि नहीं सोचिए। पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व जो है वह अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो और अधिक बढ़ जाता है। इससे जो फलों की प्राप्ति होती है इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए
अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप निराश ना हो, घर पर ही शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करें। इससे भी आपको वही फलों की प्राप्ति होगी जो किसी रुद्राभिषेक से या फिर मंदिर जाके पूजा अर्चना करने से प्राप्त होती है। शिवरात्रि, जैसा कि रात्रि शब्द से ही पता चलता है कि इसमें रात्रि की कितनी अधिक महत्वता बढ़ जाती है। ऐसे में आज के दिन अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो आपको आपके व्रत का फल और अधिक प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप जागरण नहीं कर सकते तो भी आप कोशिश करें कि 12 बजे तक, यानी कि जो आपके सोने का समय होता है उससे कम से कम 1 घंटे लेट आप सोने को जाएं। और इस दौरान आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा टाइम आप जागते हैं उस दौरान आपको भगवान के नामों का स्मरण करना है, भगवान का कथा श्रवण करें या फिर भगवान के मंत्रों का जाप करें। और आप जब सोने को जाते हैं उस वक्त बिस्तर पर भी लेटे लेटे आपको भगवान के नामों का स्मरण करते करते सोना है। और जब आप सोकर उठते हैं उस वक्त भी उठते ही पहले भगवान के मंत्रों का जाप करके भगवान को प्रणाम करना है। इससे भी आपको रात्रि जागरण के समान ही फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आज के दिन आपको किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, ना ही किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना रखनी है। और पूरे दिन आप चाहे कोई भी कार्य करें, इस दौरान निरंतर भोलेनाथ का चिंतन बना रहे। इसके लिए आप चाहे कोई भी काम करते रहें, उस दौरान मन ही मन भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते रहें। यदि आपने घर पर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है या फिर आपके घर में कोई शिव जी का कोई फोटो है तो वहाँ पर आप आज के दिन प्रातःकाल एक अखंड ज्योत अवश्य लगाएं। ज्योत लगाने के बाद आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद दिन भर जब आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो उस दौरान भगवान का जाप करते रहते हैं और आपके घर में पूजा स्थान पर जब यह ज्योत जलते रहता है तो आपको पूरे दिन भगवान की पूजा पाठ का फल प्राप्त होते रहता है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ जरूरी चीजें जो महाशिवरात्रि के दिन आपको अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। और बताए गए विधि के अनुसार यदि आप पूजा अर्चना करते हैं, घर में एक ज्योत लगाते हैं और दिन भर अपने किसी भी कार्य के दौरान आप भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो आपको अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा आपको शीघ्रता से प्राप्त होता है और मनोकामनाएं सिद्ध होती है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। और क्योंकि बात हो रही है महादेव की, तो महादेव के नाम का जयकारा लगाना ना भूलें। तो महादेव के नाम का जयकारा लगाना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।